फिर क्यों श्री राम मेघनाद का वध नहीं कर सकते थे? रावण पुत्र मेघनाद आखिर किसका अवतार था? कौन सी ऐसी विद्या जानता था? क्या थी मेघनाद के जीवन की संपूर्ण गाथा? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद इतना वीर पराक्रमी योद्धा था। पूर्व जन्म में कोई राक्षस तो नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस हुआ भी होगा तो वह श्रापित होगा या किसी ने श्राप दिया होगा। क्योंकि अगर रावण की बात की जाए या कुंभकर्ण की बात की जाए तो दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और अपने पुराने कर्मों के फल के अनुसार ही उन्हें राक्षस की योनि मिली थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रावण का पुत्र मेघनाद, जो इतना वीर पराक्रमी योद्धा था, आखिर वो अपने पूर्व जन्म में कौन था? मेघनाद जिसके बल से बड़े योद्धा कांपते थे। योद्धा तो छोड़ ही दो, देवता भी उससे कांपते थे। कहते हैं कि इंद्र को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। श्री राम रावण युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के तपोबल और पराक्रम के कारण रावण को खुद पर कहीं ज्यादा अहंकार हो गया था। कहते हैं कि मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तीनों देवों तथा उनसे कई दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे। मेघनाद किसका अवतार था, ये जानने के लिए हमें उसके जन्म की कथा को समझना होगा। कहते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। वो चाहता था कि उसका वंश एक ऐसे ही शक्तिशाली रहे, तो उसने एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जो अजर अमर हो, यानी जो युगों युगों तक राज कर सके। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। किंतु रावण की प्रकृति से परिचित शनि देव ने 11वें से 12वें स्थान पर खुद को बदल दिया, जिसके कारण रावण का मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनि देव को युद्ध में परास्त किया। आपने तो रामायण में देखा ही होगा कि रावण के पैरों के नीचे एक देव नजर आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव जी की ही मूर्ति है। जब मेघनाथ धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वह गुरु शुक्राचार्य की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार से शक्तियों को हासिल करने लगा। उसने अपने कुल देवी निकुंभला के समक्ष 7 यज्ञ पूरे किए। इससे उसे कई सारे शस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें से एक दिव्य रथ था जो किसी भी दिशा में मेघनाथ के दिमाग की शक्ति से उठ सकता था। उसी के साथ उसे एक अक्षय तर्कस और एक दिव्य धनुष भी मिला था, जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होते थे। उसके धनुष की सहायता से वो किसी भी बड़े से बड़े दिव्य अस्त्र को चला सकता था। उसे कई सारे अस्त्र वरदान में मिले थे। भगवान ब्रह्मा का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च पाशुपतास्त्र भी प्राप्त था। इन तीनों अस्त्रों को हासिल करने के बाद वो अपने पिता रावण से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। कहते हैं मेघनाथ इसके बाद भी नहीं रुका। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की। एक दिन जब रावण सुबह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि मेघनाथ पूजा में व्यस्त है। जब रावण ने पूछा कि ये क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब शुक्राचार्य ने बताया कि मेघनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। जब तक वो सिद्धियों को हासिल नहीं कर लेगा, वो मौन धारण करके रखेगा। अंततः मेघनाथ अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। खुश होकर मेघनाथ ने कई सारे अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां प्राप्त की। ये भी कहा जाता है कि मेघनाथ उन योद्धाओं में लिया जाता है जो आदिकाल के इन महायज्ञों को करने में सफल हो पाए थे। सबसे बड़ा महायज्ञ वैष्णो यज्ञ दुनिया का सबसे कठिन यज्ञ था, जिसे केवल मेघनाथ और सूर्यपुत्र कर्ण ही संभव कर पाए थे। वही कहते हैं कि देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं समेत इंद्र को भी बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने कारागार से भागने का निश्चय किया। रावण को सुप्त अवस्था में वो अपने साथ बंदी बना के ले जा रहे थे, पर मेघनाथ ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वहीं देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी भी उसी समय देवों की रक्षा के लिए पधार गए, परंतु मेघनाथ को वो भी नहीं रोक पाए।
मेघनाथ न केवल देवताओं को पराजित कर बैठा, बल्कि अपने पिता को बंधन को खोलकर वह सभी देवताओं को वापस बंदी बनाकर लंका ले आया। ये तो बात थी देवासुर संग्राम की। लेकिन बात की जाए रामायण की, तो मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही पूरी की पूरी वानर सेना पर हावी हो गया था। जब हनुमान जी ने लंका पर हाहाकार मचाया था, तब उस समय ही मेघनाथ ने स्वयं हनुमान जी को बांध बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, अपने छल कपट मायावी शक्तियों के कारण उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया था, जिस वजह से स्वयं हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय जाना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मेघनाथ किसके अवतार थे। दरअसल इसका वर्णन किसी भी धार्मिक पुस्तक में वर्णित नहीं है। लेकिन हाँ, रावण वध के बाद अयोध्या में वापस लौटने के उपरांत जब भगवान श्री राम से अगस्त्य मुनि मिलने आए, तब उन्होंने रामायण का पूरा वृतांत बताया था। इस बात का भी जिक्र किया था कि जहां अगस्त्य मुनि ने कहा कि मेघनाथ जैसा योद्धा इस पूरे संसार में नहीं था, वही एक ऐसा योद्धा था जिसके पास संसार के सारे दिव्यास्त्र मौजूद थे। वह एक संपूर्ण पुरुष था, जो अच्छे कर्मों की तरफ होता तो युगों युगों तक उसकी पूजा की जाती। लेकिन पितृ मोह में वह सब खो बैठा। उसे न ही कोई शिव अवतार मार सकता था और न ही श्री हरि अवतार उसे श्री राम भी नहीं मार सकते थे, और ना ही हनुमान जी उसका वध कर सकते थे। केवल और केवल महायोगी के हाथों ही उसका वध संभव हो सकता था, जो स्वयं कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने अपनी निद्रा हो या मोह माया हो, इंद्रियों हो, सब पर वश कर लिया था। जिन्होंने 14 वर्ष तक स्त्री का मुख नहीं देखा हो, साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन किया हो। केवल वही मेघनाथ का वध कर सकता था, क्योंकि इंद्र जैसा योद्धा न कभी पैदा हुआ था और न कभी होगा। अगस्त्य मुनि के इस खास संवाद से ये पता चलता है कि कभी भी इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने पूर्व जन्म में कोई जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह इकलौता ऐसा योद्धा था जो सिर्फ एक ही बार जन्मा था, जो इतना शक्तिशाली था कि महान धनुर्धारियों में उसका नाम आज भी लिया जाता है। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके पास विश्व का संपूर्ण दिव्यास्त्र मौजूद थे, जो स्वयं लंकापति रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। तो यही थी मेघनाथ के अवतार की खास कहानी, उसकी एक खास दास्तां। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर